वञे पियो। सही सही। अच्छा फैज़ साहब, हिन वक़्तु असांखे मुस्लिम लीग नून जी अॻवान आहिनि उज़मा कारदार साहिबा असांखे जॉइन कयो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, क्या कहेंगी, इलेक्शन हो गए और उसके बाद जो है नतायज भी आ गए, अब हुकूमत साजी की तरफ हम बढ़ चुके हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, आज आपने स्पीच सुन ली होगी मियां नवाज शरीफ की, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो हम बन के उभरे हैं, नेशनल असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी। लेकिन चूंकि हमारी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो सबके साथ मिलके इल्हाक करके तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में एक यही बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब तक हम हर एक के मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान इन चैलेंजेस से नबज़ आज़मा नहीं हो सकता। मईशत का जो चैलेंज है और जो सारी जो पोलराइजेशन जो एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैली हुई हैं, इनको कम करने का वक्त आ गया है। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नतायज पंजाब के अंदर एक्सपेक्ट कर रही थी या मुल्क के अंदर मजबूरी तौर पर ये नतायज एक्सपेक्ट कर रही थी जो जिस तरह के नतायज आए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में हम बिल्कुल हम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे मेरे ख्याल में शायद 5-10% कम ही होगा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कई ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और वो सारे मिला के, आपको पता है पार्टी की जब टिकटें तकसीम हुई थी तो कई जिन लोगों को नहीं मिली थी वो इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए थे। आयशा रजब है बीच में और 1-2 लोग हैं, तो वो जो है इंशाल्लाह पार्टी के साथ आ जाएंगे तो उससे और फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मैडम देखिए, आयशा रजब ने तो आईपीपी ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने झंडे वंडे पहन लिए थे इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, तो वो आईपीपी में जाएंगी, आपके पास उन्होंने आना है? मालूम नहीं, हम आईपीपी और हमारा इल्हाक है तो मेरे ख्याल में इकट्ठे ही चलेंगे आगे। अच्छा मैडम, जब टिकट्स का वक्त था और टिकट्स बांटी जा रही थी तो उस वक्त तो जिन उम्मीदवार जिन जो रहनुमा हैं उनको अगर टिकट नहीं मिले तो वो जीत कर आएंगे, तो फिर वो पार्टी में क्यों आएंगे? कोई भी पार्टी हो तो आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप खुद फैसला करें कि वो उस पार्टी में वो क्यों आएंगे, क्योंकि उस हल्के के अवाम ने उनको मतलब उनके सामने ये बात एयर हो गई कि उनको जो है पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े। तो आप बतौर पॉलिटिकल वर्कर आप क्या फैसला करती अगर ये सिचुएशन होती तो? अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे का किस्सा सुनाती हूँ। जब 2018 में इलेक्शन हुई थी तो यही सिचुएशन पीटीआई की थी और मैं एक दिन बानी साहब के पास बैठी हुई थी तो वो कहते हैं कि जो मेरे पास आता है कहता है कि जी मैं तो पीटीआई का हूँ लेकिन मैं आजाद खड़ा हो गया था और अब मैं जीत के आ गया हूँ। और आपको पता है कि वो जितने जीते हुए आजाद थे वो सारे पीटीआई में शामिल हो गए थे आके। तो ये मामला चलता है सियासत में और उन सारों को वजारतें भी दी गई थी। आप ये बताइएगा उज़मा मैडम, ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है, आप समझती हैं कि अगर जो आज मुलाकात होने जा रही है और जो अगले चंद दिनों में मुलाकातें होंगी आसिफ जरदारी साहब के साथ और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो क्या पीएमएलएन प्राइम मिनिस्टरशिप की जो स्लॉट है वो कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में है, वो कर सकते हैं? देखिए, ये तो अब 2-4 दिन आप और वेट कर लें। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको दावत देंगे, हम चाहते हैं कि सब इकट्ठे मिलके पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें, मईशत को संभाला दें। तो जिस पार्टी उन्होंने बहुत सारे नाम लिए थे, पीपल्स पार्टी, जेयूआई भी है, बाकी जो पार्टीज हैं उन सारों को हम दावत देंगे कि आए हमारे साथ मिल के चलें। तो अगर कोई सीट की एडजस्टमेंट किसी किस्म की होनी है तो जाहिर है वो भी फिर पार्टीज में कुछ लेन देन तो होता है, तो ये मिल के कभी फैसला होगा। प्राइम मिनिस्टर की स्लॉट की बात करो मैडम, मुझे मालूम है पहले भी तो पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उसमें शहबाज शरीफ की नॉमिनेशन जरदारी साहब ने की थी ना।
तो लेकिन अभी जरदारी साहब की तो नॉमिनेशन कुछ और है, वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नहीं नहीं नहीं, अभी तो देखो ना, आप उनके मुंह में जुबान ना डालें। आज जरदारी साहब लाहौर आए हैं, बड़े जानीदा वो पॉलिटिशियन हैं, शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात है। लेट्स सी उसका क्या नतीजा निकलता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया।